हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटो यानी कि थ्रेड्स, कॉन्ड्रिया यानी कि ग्रैन्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती हैं? ये थ्रेड लाइक, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ग्रैन्यूल्स यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती हैं? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं और इसमें ग्रानुल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रानुलर स्ट्रक्चर के होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है? ये जो बाहर के आउटर को क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि बाहर को कवर अप किया हुआ है। और अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। और बाहर का जो स्ट्रक्चर को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और अगर ये इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। और क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और इसके जो स्ट्रक्चर के बाहर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होती है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि ये एटीपी जनरेट करती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो कंपोजिशन माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनी हुई होती है, किस चीज से? प्रोटीन से बनी हुई होती है। प्रोटीन, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए से बनी हुई होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए, दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गनलेस बोलती हैं। किसकी प्रेजेंस में ये अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है? राइबोसोम एंड डीएनए की प्रेजेंस में ये सेल्फ रेप्लिकेट करती है, यानी कि अपने आप डिवाइड करके बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकती हैं। इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गनलेस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में मेनली हेल्प करती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड स्टोर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होती है? जो फूड छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकडाउन होती है। किसकी हेल्प से ब्रेकडाउन होती है? विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो एटीपी कौन जनरेट करती है? माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करती है, जिसकी हेल्प से जो सेल फूड को इजीली ब्रेक डाउन कर सकती है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकती है। और जो एनर्जी को स्टोर करती है या फिर रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। Cell use his energy for various activity. That is why mitochondria also called powerhouse of the cell. जो सेल एटीपी को यूज करके, जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई थी, एटीपी प्रोड्यूस किया था, उस एटीपी को यूज करके वो फूड की ब्रेक डाउन करती हैं और उनमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जो ग्लूकोज निकलती है, ग्लूकोज प्रोटीन निकलती हैं, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी में वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, हमें एनर्जी मिलती है। और ये किसकी हेल्प से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलती हैं, क्योंकि ये एटीपी को जनरेट करती हैं, जिसकी हेल्प से जो सेलुलर एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।